रिलीज में नहीं लिखी है, लेकिन स्टाइल वही है। जिस स्टाइल से पुलवामा किया गया था, एक गाड़ी विदाइन आकर के अपनी गाड़ी लगाई पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ी के पड़ोस में और ब्लास्ट कर दिया। और आई विश के ये लोग तबाह बर्बाद हो और पाकिस्तान से इन लोगों की जान छूटे या पाकिस्तान ऐसे लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो। लेकिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र करने वाला था, लेकिन अचानक पूरा खेल ही पलट गया। पाकिस्तान खामोशी से अपने सैनिकों को पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में इकट्ठा कर रहा था, मगर बलूचिस्तान और तालिबान ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए हैं। इस हमले के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि पाकिस्तान पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में अपने सैनिकों को क्यों इकट्ठा कर रहा था। दरअसल पाकिस्तान चुपचाप अफगानिस्तान के एक ऐसे इलाके पर कब्जा करने जा रहा था जो भारत से बॉर्डर शेयर करता है। अफगानिस्तान के इस इलाके का नाम वखान कॉरिडोर है। चौकियां पाकिस्तानी फौज छोड़ के भाग गई और उसमें तालिबान ने अपना झंडा लगा दिया। उन लोगों ने यूएसएसआर तोड़ दिया। अफगान जो थे उन्होंने अमेरिका को भगा दिया 20 साल। सबने निंदा करी है, काम कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तानी फिर जाके मेरे ऊपर एफआईआर करें पाकिस्तान के अंदर और बोलें कि ये मेजर है, यही बीएलए को कंट्रोल करता है और यही सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर करवाता है। फिर से तुम्हारी पतलूने उतारेंगे, तुम्हें जलील करेंगे, मत करो। डोंट गो इन दैट डायरेक्शन। बांग्लादेश जाने की बजाय शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, जितने भी तुम्हारे ये लूजर्स हैं 4-5, इनको प्लेन में बैठाओ और काबुल जाओ। वखान कॉरिडोर पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान से लगता है। आपको बता दें कि गिलगिट बाल्टिस्तान पर भारत का अधिकार है। भारत का आधिकारिक मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत और अफगानिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान और वखान कॉरिडोर के जरिए ही आपस में जुड़ते हैं। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में हमला हुआ है, जैसा हमारे यहाँ पुलवामा हुआ था वैसा ही पाकिस्तान में हमला हुआ है जो बलूचिस्तान की लिबरल आर्मी ने किया है। और इंडिया के लोग कह रहे हैं कि बलूचिस्तान ने पुलवामा का बदला ले लिया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। हो चुका है, जो मैंने प्रिडिक्ट करा था उसके पहले अटैक हो गया है। अब मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तानी फिर जाके मेरे ऊपर एफआईआर करें पाकिस्तान के अंदर और बोलें कि ये मेजर है, यही बीएलए को कंट्रोल करता है और यही सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर करवाता है। ये सब बकवास आप लोग मत करिएगा। ये एक प्रिडिक्शन था जो सच निकला। दोस्तों हुआ ये है, देखिए मेरे सामने नोट्स हैं और तुर्बत शहर में एक अटैक हुआ है। अच्छा, अलग अलग मीडिया आउटलेट्स अलग अलग खबर दे रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया चुप है। जाहिर सी बात है, उनके आका जो बैठे हैं आपपारा में, जो कि आईएसआई का हेडक्वार्टर है, या फिर उनके मालिक जो बैठे हैं रावलपिंडी में, वो जो आदेश देते हैं, वो जो हुक्म देते हैं, पाकिस्तानी मीडिया वो हुक्म बजाता है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अलग अलग मीडिया हाउस ये कह रहे हैं कि बहुत एक बड़ा अटैक हो गया है। अभी तक तकरीबन इसमें 32 लोग घायल हो चुके हैं, 4 लोगों की मौत हो गई और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे ये आंकड़े चेंज होने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वेडिंग पार्टी जा रही थी और एक एसएसपी के ऊपर अटैक था, लेकिन 3 अलग अलग मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने यह भी बोला है कि यह सोल्जर्स के ऊपर अटैक था। एक कॉन्वॉय जा रही थी, एक फौजियों की कॉन्वॉय जा रही थी, जिसमें कि 4-5 बसें बीच में थीं, 5-7 गाड़ियां आगे पीछे थीं जो उनको एस्कॉर्ट कर रही थी, और बीच में आके किसी ने हमला कर दिया। यहां पे देखिए साहब, की इंडिविजुअल हैं एसएसपी जोएब मोहसिन। ये उस वक्त अपने परिवार के साथ एक बस में बैठे हुए थे। कहा जा रहा है कि वेडिंग पार्टी का हिस्सा थे, यह भी कहा जा रहा है, लेकिन अलग अलग मीडिया आउटलेट्स ये भी कह रही हैं कि मोस्ट ऑफ द कैजुअलिटीज आर सोल्जर्स। उसमें से ज्यादातर लोग जो मरे हैं, 4 में से ज्यादातर लोग जो मरे हैं वो सोल्जर्स हैं, और जो घायल हैं वो भी सोल्जर्स हैं। तो अलग मीडिया हाउसेज अलग खबर दे रही हैं, लेकिन बहुत बड़ा अटैक है क्योंकि ये तुर्बत शहर के बीचों बीच हुआ है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मजीद ब्रिगेड, जो एक किस्म की स्पेशल फोर्सेस हैं, जो एक किस्म की एलीट यूनिट है बीएलए की, बलोच लिबरेशन आर्मी की, उसने यह बोला है कि भाई वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी। यहां ने ऐसी कोई बात उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस रिलीज में नहीं लिखी है, लेकिन स्टाइल वही है। जिस स्टाइल से पुलवामा किया गया था, एक गाड़ी विदाइन आकर के अपनी गाड़ी लगाई पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ी के पड़ोस में और ब्लास्ट कर दिया। पूरी गाड़ी डैमेज हो गई। ये बोला है पीएलए की प्रेस रिलीज में। 47 लोग मारे गए इसमें, 47 लोग, छोटी फिगर नहीं होती।
पुलवामा में इससे कम थे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एकदम स्टाइल वही, जो स्टाइल पाकिस्तान ने सिखाया ना, वही स्टाइल। 47 जो है फिदायीन, उन्होंने बोला कि फिदायीन हमला किया है हमने ऑक्यूपाइड आर्मी में तुर्बत पे। साथ में उन्होंने ये भी बोला मजीद ब्रिगेड की एलीट फिदाई यूनिट जो थी वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी बीएलए की। ये और आई विश के ये लोग तबाह बर्बाद हो और पाकिस्तान से इन लोगों की जान छूटे या पाकिस्तान ऐसे लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों को हमारे यहाँ सपोर्ट किया जाता है, ऐसे लोगों को हमारे यहाँ बताया जाता है कि जी वो तो हमारे हीरो हैं। अगर आप पाकिस्तानी कई लोगों को देखें जो टीवी चैनल्स पर भी आते हैं और डिफरेंट मीडिया में आते हैं, आप सुनेंगे कि वो कहेंगे कि जी हाफिज सईद तो हीरो है, हाफिज सईद तो टीचर है, हाफिज सईद तो मदरसे चलाता है, वो तो लोगों को बड़ी असली सीधी राह दिखाता है। और यही बातें हमारे हर उस टेररिस्ट के लिए कही जाती है पाकिस्तान में रहने वाले, जो पाकिस्तान से पाया जाता है और जिसने कहीं ना कहीं टेररिज्म की होती है, और वो लोगों को डिफरेंट कंट्रीज के लोगों को खास तौर पे भारत में वो कहते हैं कि जी वांटेड है, लेकिन पाकिस्तान में उनको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ रखा जाता है, बड़ी हिफाजत के साथ रखा जाता है, गार्ड्स दिए जाते हैं। हाउस अरेस्ट अगर करना पड़ जाए किसी वजह से कि जाहिर है एफएटीएफ में चले गए, पैसे बंद हो गए और इस तरह की कई प्रॉब्लम आए, तो जाहिर है कि उस सूरत में उनको एक कह लीजिए कि आर्टिफिशियल तरीके से दिखाया जाता है कि